गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को डेवलप करने के एक मॉडल के बारे में। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होता क्या है? बेसिकली इंस्ट्रक्शन का एक डिज़ाइन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो कुछ आपको बता रही हूँ, तो उसी का डिज़ाइन मतलब उस मैं जो आपको बता रही हूँ उसको बताने का एक तरीका होगा। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन वही होता है। सपोज़ instructional design is a systematic process through which the learning experiences are made more effective and engaging. Okay, तो इसी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मॉडल आते हैं। एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल, मेसन्स मॉडल। आज हम लोग पहले मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ एडी मॉडल। ओके, सो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है। तो इस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे तरीके मॉडल यूज़ होते हैं। उनमें से एक होता है एडी मॉडल। ओके, सो एडी मॉडल क्या होता है? बेसिकली ये फ्रेमवर्क हमें देता है, एक गाइडलाइन देता है जो 5 फेजेस में होता है। ओके, ताकि जो कोई भी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको और इफ़ेक्टिवली बनाया जाए और लर्निंग एक्सपीरियंस को और अच्छा तरीके से बनाया जाए। तो ये 5 फेजेस क्या क्या है? ADDIE। सो पहला फेज़ होता है एनालाइज। सो एनालाइज में हम लोग क्या करेंगे? कोई भी अगर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसके 5 फेजेस में हम लोग उसको कंडक्ट करवाएंगे। तो पहला होगा एनालाइज। तो हम लोग एनालाइज क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, हमारा उस प्रोग्राम का गोल क्या होने वाला है, हमारा उस प्रोग्राम का लर्निंग नीड्स क्या होने वाला है। ओके, हाँ, सो उस प्रोग्राम का लर्निंग नीड्स क्या होने वाला है। तो एनालाइज के फेज़ में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा और लर्निंग नीड्स क्या होगा। इसमें मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी जो हम लोग नॉलेज देने वाले हैं वो रिपीटेटिव ना हो। सो एनालाइज के फेज़ में ये डिसाइड किया जाता है। हमारा सेकेंड फेज़ डी, देन कम्स द डिज़ाइन। ठीक है, अब हम लोग जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं उसके लिए कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या डिज़ाइन करेंगे? कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करवाएंगे तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या बताने वाले हैं, कौन सा कंटेंट देने वाले हैं। तो कंटेंट डिसाइड करेंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म की जाएंगी उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो डिसाइड करेंगे, फिर कौन कौन से असेसमेंट के टूल्स होंगे वो डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन के फेज़ में हम लोग डिलीवरी का मेथड क्या होने वाला है वो भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो डिज़ाइन के प्रोसेस में हम लोग इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सेकेंड फेज इज डन। देन द थर्ड फेज कम्स कि अब हमने जो एनालाइज किया है, जो डिज़ाइन किया है, उसको डेवलप भी तो करना पड़ेगा। जो हमने कंटेंट, तो हम लोग डेवलप क्या करेंगे? कंटेंट हम लोग क्या बताने वाले हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो डेवलप करेंगे, एक्सरसाइजेस डेवलप करेंगे, एक्टिविटीज़ डेवलप करेंगे। इस तरीके से डेवलप करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, कि कौन सा ऑडियो वीडियो मेथड यूज़ होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये सब हम लोग अब डेवलप करेंगे डेवलपिंग फेज में। ओके, अब हमारा डेवलप हो गया। ठीक है, नाउ फोर्थ फेज ADDI। आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन। अब जो हमने एनालाइज किया है, डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो किया जाएगा ना। तो जो हमने कंटेंट डेवलप किया था अब उसको डिलीवर किया जाएगा ट्रेनर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कॉम्पिटेंट इनफ होंगे। तो उस डेवलप किए हुए मटेरियल को, एक्सरसाइज को, असेसमेंट को अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, इफ़ेक्टिवली। नाउ द लास्ट फेज विच इज़ E कम्स एज इवैल्यूएशन। अब आपने जो जो कंटेंट डिलीवर किया, इम्प्लीमेंट किया, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ वो इस फेज़ में डिसाइड होता है। हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने एनालाइज किया था वो फुलफ़िल हुआ या नहीं। इस फेज़ में फीडबैक लिया जाता है लर्नर्स के द्वारा या फिर जो ट्रेनिंग लेने आए हैं उनके द्वारा। सो ये था हमारा एडी मॉडल जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है।
आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा. Thank you so much for watching. Keep learning, keep growing, be happy. Thank you so much.